मसीह खुदावंद के अजीम और बाबरकत नाम में नाज़रीन, मैं सलीम इकबाल आपको सलाम पेश करता हूँ। फेसबुक लाइव सेशन में आज हम सेशन कोर्ट में मौजूद हैं और यहाँ पर एक बड़ा ही अहम केस था जहाँ पर कुछ लोगों ने मज़हब कार्ड खेलने की नाकाम कोशिश की, लेकिन मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद का और जज साहिबान का जिन्होंने कोर्ट में ये बयान किया कि हम तमाम माइनॉरिटीज़ के जज हैं, हम सिर्फ मुस्लिम्स के जज नहीं हैं। उन्होंने ये बात आज साबित की है। मैं आपको नाज़रीन बताता चलूँ कि अभी मैं आपसे बात कर रहा था, जो अभी दिखा रहा था कि बहन रज़िया का जो हस्बैंड है शारून पीटर, उसने इस्लाम कबूल कर लिया और इस्लाम कबूल करने के बाद ये जो बच्चे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बेटी ईज़ा और क्या नाम बेटा आपका? अलियान। बेटी शीज़ा और अलियान को वो अपनी बहन के घर ले आया जो पहले ही इस्लाम कबूल कर चुकी थी, और वहाँ पर आकर उसने इस्लामी तरीक़ाकार से बच्चों की तालीम व तरबियत जो शुरू कर दी। और माँ जो है वो क्रिश्चियन थी और उसको भी बारहा ये बंदा जो है दावत दे रहा था कि भैया आप मुसलमान हो जाओ तो फिर आप बच्चों को मिल सकते हो, फिर आपको बच्चे मिल सकते हैं। लेकिन बहन बस जी आप अपनी ज़ुबानी बताइएगा, ये भाई जो आपके हस्बैंड थे साबका, जो अब मुसलमान हो चुके हैं, ये क्या आपको ऑफर्स करते थे? मेरी तरफ से सबको सलाम। और मैं ये बताना चाहूँगी कि मुझे मेरे हस्बैंड ने, जो कि अभी मुस्लिम हो चुके हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि अगर तुम्हें बच्चों को मिलना है तो तुम इस्लाम कबूल करो, क्योंकि उसकी बहन ऑलरेडी मुस्लिम थी। तो इस वजह से वो मेरे बच्चों को भी मुझसे छीन के ले आया था जी। और मैं अपने बच्चों की खातिर मैंने फिर भी अपना जो मज़हब नहीं चेंज करना था, क्योंकि मुझे पता था, मेरे खुदा पे मुझे ईमान था कि मेरे बच्चे मुझे मिलेंगे। और आसमानी बाप ने मेरी इतनी मदद की कि मैंने मज़हब भी नहीं चेंज किया और मेरे बच्चे जो है ना आज मेरे पास हैं। तो बेटा घर में कैसे आपको ट्रीट करते थे जब पापा लेके आए थे, तो क्या आप करते थे? कारी साहब पढ़ाने के लिए आते थे, क्या कहते थे कारी साहब? क्या पढ़ाते थे? अच्छा, सपारे पढ़ाते थे। अच्छा नाज़रीन, एडवोकेट सुहेल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सुहेल साहब, ये बहन ने आज अपने बच्चों के हसूल के लिए, बच्चे अपनी कस्टडी में लेने के लिए अदालत के दरवाजे पे दस्तक दी, तो क्या आपने तरीक़ाकार इख्तियार किया था? ये जनाब हमने एक रेट फाइल की थी, 491 की रेट फाइल की थी जी। नुमान मोहम्मद नईम एडिशनल सेशन जज साहब के पास जी। और आज उसका उन्होंने फैसला किया है, डिसाइड किया उन्होंने। बच्चों की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई है। बच्चों ने कहा जी हमने माँ के साथ रहना है, बाप हमारा तशद्दुद करता है, हमें ज़बरदस्ती कुरान पाक की तालीम दी जा रही थी। बच्चों की स्टेटमेंट थी ये जी। और आज खुदावंद के फजल से कोर्ट में हमारे हक़ में फ़ैसला हो गया और बच्चे माँ को दे दिए गए जी। थैंक यू जी। नाज़रीन शेयर कर दीजिएगा, बड़ी अहम बात हुई है आज कोर्ट में जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि अदालत में जो शारून, अब चूँकि वो मोहम्मद शारून हो चुके हैं, उसने कहा जज साहब से कि जज साहब, मैंने चूँकि खुदा ने मुझ पर रहमत की है, मैं मुसलमान हो गया हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ। मोहम्मद अब्दुल्ला नाम, अब मोहम्मद अब्दुल्ला नाम रखा है, मोहम्मद अब्दुल्ला नाम रखा है जी। तो उसने कहा जी मुझ पर रहमत हो गई है और मैं मुसलमान हो गया हूँ, तो मेरी आपसे इस्तदा है कि आप ये बच्चे मेरे हवाले कर दें ताकि इन बच्चों पर भी रहमत हो, ये बच्चे काफिर ना हो जाएं। और इन बच्चों को काफिर करने में, अगर ये बच्चे आप काफिरों के हवाले कर देते हैं, बड़ी सख्त बात उसने की कि अगर ये बच्चे काफिरों के हवाले आप कर देते हैं तो उसमें फिर आपको भी खुदा को जवाब देना होगा। तो जज साहब जो थे, क्या नाम था जी जज साहब का? जहाँ से एडिशनल सेशन जज जहाँ से चट्टा साहब जो, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की और उन्होंने कहा, बल्कि उन्होंने फेस मास्क लगाया था जो उतार लिया, और वकील साहब को और जो मोहम्मद अब्दुल्ला नौ मुस्लिम है उसको जज साहब ने कहा कि मैं इस कुर्सी पर बैठा हूँ तो पाकिस्तान में जो झंडे का सफ़ेद रंग है ना, वो तमाम मिनॉरिटीज़ को भी प्रेजेंट करता है। तमाम मिनॉरिटीज़ जो हैं
ان کی نمائندگی کرتا ہے. تو میں یہاں پر جو جج بیٹھا ہوں، میں صرف مسلمانوں کے لیے جج نہیں بیٹھا، بلکہ میں تمام منورٹیز کو انصاف دلانے کے لیے بیٹھا ہوں. اگر یہ بچے میں ماں کے حوالے کرتا ہوں اور یہ ماں ان کی ایز کرسچن تربیت کرتی ہے یا جس بھی مذہب کے مطابق وہ تربیت کرتی ہے، تو اس کے لیے اگر مجھے جہنم بھی ملتی ہے تو مجھے وہ قبول ہے. تو جج صاحب کا بڑا خوبصورت جواب تھا، بڑا اچھا سٹانس تھا. انہوں نے حضرت عمر کے دور، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو فیصلے ہوئے تھے، جو یہودیوں کے حق میں فیصلے کیے تھے، انہوں نے وہ بھی کوڈ کیے. اور انہوں نے جو وکلا اور محمد عبداللہ، نو مسلم محمد عبداللہ ہے، اس نے جو مذہبی کارڈ کھیلنے کی کوشش کی، تو وہ جج صاحب نے بڑی خوبصورتی سے ان کو مذہبی کارڈ نہیں کھیلنے دیا. اور میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ بار بار وہ ہمیں کافر کہہ رہا تھا کہ یہ بچے کافروں کے حوالے نہ کریں، یہ بچے میرے حوالے کر دیں. ان کی ماں چونکہ کافر ہے. آپ دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ ایک پڑھا لکھا طبقہ جب اس قسم کے الفاظ یوز کرے گا کہ ہم اہل کتاب ہیں، خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اور خدا پر ایمان رکھنے والے لوگ کس طریقے سے کافر ہو سکتے ہیں. تو میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا ایسے جسٹس، اپنے نظام جسٹس کو اور جج صاحبان کو، جو منورٹیز کے، جو مذہب کو نہیں دیکھتی بلکہ آئین کو دیکھ کر اور تمام لوگوں کو دیکھ کر، مساوات کو دیکھ کر اپنے جو فیصلے کرتے ہیں. تو آج بڑا ہی ایک تاریخی فیصلہ ہوا ہے. اب وہ جو بچے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسیحی ماں کے پاس ہیں، یہ تینوں بچے اب اکٹھے ہو گئے ہیں. یہ 20-22 دن سے اپنے باپ کے پاس تھے اور ان کو زبردستی اسلامی تعلیم دی جا رہی تھی، اور وہاں پر جو مولوی حضرات تھے انہوں نے یہ کارڈ کھیلنے کی ضرورت